स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन मिलने वाला है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखते समय अपने पास पेन और पेपर जरूर रखें। मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करते चलें, तब इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। साइंस के वीडियो में मैं ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैथ को सॉल्व करने से ही समझ में आता है, सिर्फ देखने से नहीं। इसलिए मैं मैथ के वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और हाँ, वीडियो पूरा देखें, बीच बीच में कॉन्सेप्ट दिया गया है। यदि आप स्किप करके देखोगे तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ में लीनियर इक्वेशन का यूज किसी पर्सन का एज फाइंड करने में, सामान का प्राइस फाइंड करने में, किसी नंबर को फाइंड करने में, फ्रैक्शन फाइंड करने में, बहुत सारे चीजों में इसका यूज होता है। तो हम लोग सब कुछ अच्छा से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में समझ लेते हैं। x+1 को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ओके, और यदि इसी में हम लोग इक्वल टू 0 को जोड़ दें तो अब क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल वाला हुआ? ये 1 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल के रूप में क्या है? सिर्फ और सिर्फ x है। यदि इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, x+y+3 इक्वल टू 0 कर दें, तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, x और y। ओके, और ये कांस्टेंट टर्म है। क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। सपोज दैट 2x+3y+5 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। एंड 3x+9y+7 ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इनको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना होता है। सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा मेथड है, आइए देख लेते हैं। A pair of linear equations in two variables can be represented and solved by the graphical method and algebraic method। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड द्वारा या तो फिर अलजेब्रिक मेथड द्वारा। ओल्ड सिलेबस में एक और मेथड हुआ करता था जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाता था, अब वो हट गया है। तो अब सिर्फ दो ही मेथड हम लोग के सिलेबस में है। कौन कौन सा? ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। फर्दर अलजेब्रिक मेथड में भी दो तरीका है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है, इसी के द्वारा मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंदी होता है, तो काहे का फालतू मेहनत। हम लोग ग्राफिकल मेथड का तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ हो कि सॉल्व्ड बाय ग्राफिकली। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट हो कि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है, तभी हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग अलजेब्रिक मेथड का यूज करेंगे, और अलजेब्रिक मेथड में भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो आइए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर क्लियर वे में मेंशन किया गया है कि इन सभी क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का नंबर फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करना है पेंसिल और पेन का। तो चलिए 1 by 1 इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और तब उनको ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than
द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज भी है, राइट। पर एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है कि कितना गर्ल्स है और कितने बॉयज है। ओके, इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 अधिक है। इतने इंफॉर्मेशन से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। और किस मेथड का यूज करना है, ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस इंफॉर्मेशन से 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और तब उनको ग्राफिकली सॉल्व करके नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे। ओके, तो कंसीडर करना होगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने गर्ल्स का नंबर को एक्स कंसीडर किया और बॉयज के नंबर को वाई कंसीडर किया। नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ 2 वेरिएबल वाला। अब इस सेकेंड इंफॉर्मेशन से सेकेंड इक्वेशन को तैयार किया जाएगा। तो एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि गर्ल्स का नंबर बॉयज के नंबर से 4 अधिक है, इसलिए हमने x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और टोटल स्टूडेंट्स 10 थे, तो इसलिए x गर्ल्स का नंबर और प्लस बॉयज का नंबर मिलकर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करके नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है, मीन्स x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां से y निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस x को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा, तो 10 माइनस एक्स। अब हम लोग कुछ ऐसा बॉक्स बना लेंगे x y। अब इस x के प्लेस पर अपने मन से कोई भी नंबर रखते जाएंगे, जिससे y निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पर 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई नेगेटिव वाला भी नंबर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो जब x के प्लेस पर 0 रखा जाएगा तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 10 माइनस 0 10 आएगा, तो y का वैल्यू 10 निकला। जब x का वैल्यू 0 रखा गया तो y का वैल्यू 10 निकला। अब मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, x के प्लेस पर मैं 5 रख लेता हूँ। आप लोग बोलोगे कि 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं, तो सब कुछ रखा जा सकता है। 2 भी रखा जा सकता है, 5 भी रख सकते हैं हम लोग, 3 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, जो मर्जी 100 नंबर यहाँ पर रखा जा सकता है। लेकिन छोटा छोटा नंबर लेने से फायदा ये होता है कि हम लोग को ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में इजी होता है। तो इसलिए कोई सुटेबल नंबर रखने से थोड़ा सा आसानी होता है प्लॉटिंग करने में, इसलिए हमने यहाँ पर अपने सुविधा के अनुसार 5 नंबर लिया। तो अब जरा बतलाना कि 10 माइनस 5 करने पर क्या आता है, तो 5 आएगा। 10 माइनस 5 आएगा। तो हमने यहाँ पर y के लिए 5 लिखा। ओके, अब इसी तरह से कुछ सेकेंड इक्वेशन से भी पॉइंट्स निकालना होगा। तो लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 4 है सेकेंड इक्वेशन, फिर उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब इस माइनस साइन को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में देकर लिखना होगा इनको 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा y इक्वल टू, अब इस माइनस साइन से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा तो -4 प्लस एक्स। ओके, मैं यहाँ पर y निकाले हुए हैं, आप लोग x भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बॉक्स बना लेते हैं, ये x y, x के प्लेस पर मैं फिर से 0 ले लेता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिया जा सकता है, 5 भी लिया जा सकता है, कोई भी नंबर लिया जा सकता है। ओके, तो अब x के प्लेस पर हमने 0 लिया है तो y का वैल्यू क्या आएगा, -4 और प्लस 0
तो -4 ही आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, तो जब x के प्लेस पर 4 होगा तो -4 और +4 क्या देगा? 0, तो y 0 निकला। अब ये सभी पॉइंट्स निकल गए दोनों इक्वेशन से। अब इन सभी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है। तो अब चलते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पर। अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफ पेपर पर क्या क्या करना है। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि यहाँ पर खींचा गया है, और इधर x लिखना होगा और इधर x डैश लिखना होता है। अब लोग ग्राफ पेपर में डार्क लाइन देखोगे तो उसी लाइन पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करना होता है इस तरह से। इधर की तरफ y और इधर y डैश लिखना होता है। ओके, ये दोनों लाइन जहां पर कट कर रहा है उसको ओरिजिन बोला जाता है। अब ओरिजिन से इधर की तरफ राइट साइड ये पॉजिटिव x एक्सिस कहलाता है। इस पर पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। जहां जहां पर डार्क लाइन इस लाइन को कट किए हुए है तो वहां पर हम लोग नंबर देते जाते हैं। यहाँ पर 1 हमने लिखा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8। अब आ जाते हैं इधर की तरफ, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ कहलाता है पॉजिटिव y एक्सिस। इस पर भी नंबर जो लिखा जाएगा वो पॉजिटिव वे में लिखा जाएगा। तो इस लाइन को यहाँ पर एक डार्क लाइन कट कर रहा है, फिर यहाँ पर डार्क लाइन कट कर रहा है। तो जहां जहां पर डार्क लाइन कट करेगा वहां पर हम लोग नंबर देते जाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमने दे दिया। ओके, अब ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट साइड आते हैं तो ये निगेटिव x एक्सिस कहलाता है। अब इस लाइन को निगेटिव x एक्सिस को ये डार्क लाइन जहां जहां पर कट किए हुए वहां पर हम लोग नंबर दे देंगे। तो इधर निगेटिव वे में नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 हमने दिया। इधर भी और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, -7, -8। ओके, अब इधर की तरफ आ जाते हैं। तो ओरिजिन से जब नीचे आते हैं हम लोग तो इसको बोला जाता है निगेटिव y एक्सिस, और इस पर भी नंबर को निगेटिव वे में रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस निगेटिव y एक्सिस को डार्क लाइन यहाँ पर कट किए हुए, यहाँ पर हमने -1 लिखा, यहाँ पर फिर डार्क लाइन कट कर रहा है तो यहाँ पर -2 लिखा गया, यहाँ पर -3, -4, -5, उसी तरह से यहाँ पर -6 हो जाएगा, यहाँ पर -7 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो जाएगा। ओके, तो इतना सारा कुछ करना होता है, ये बेसिक चीज है। इसके बाद इक्वेशन को जो सॉल्व करके पॉइंट्स निकला हुआ है, जैसा कि यहाँ पर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आए हुए हैं, तो इनको अब ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 10। यहाँ पर तो 0 है और y एक्सिस पर 10 तक जाना होगा। तो y एक्सिस पर 10 यहाँ पर है, तो ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट मिला। अब यहाँ पर बगल में लिख लेना होगा ब्रैकेट देकर 0, 10। ओके, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 5। तो पहले x एक्सिस पर 5 तक आना होगा, अब फिर ऊपर की तरफ 5 तक जाना होगा। तो यहाँ पर ये 5 है, तो ये वाला पॉइंट जो हुआ 5, 5। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन के ऊपर हम लोग को लिखना होगा फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस y इक्वल टू 10, x प्लस y इक्वल टू 10 हमने लिख लिया। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन से जो पॉइंट निकला है उनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने। तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, -4। तो 0 और -4 है, तो हम लोग निगेटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। 0, -4 वाले पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके बगल में लिख लेना होगा 0, -4। ओके, अब दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है। तो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 0। तो x एक्सिस पर 4 तक जाना होगा और फिर y के लिए 0 है, तो यहीं का यहीं रुक जाएंगे, ना ऊपर जाना होगा ना नीचे जाना होगा। तो यही हम लोग का पॉइंट हो गया किसका,
4,0 का। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, हमने सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर सेकेंड इक्वेशन को लिखना होगा। सेकेंड इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हमने लिख लिया। ओके, अब ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यही हम लोग का सॉल्यूशन पॉइंट है। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7 और इधर से 3, तो 7,3 मिल रहा है। एक्स एक्सिस पर जो नंबर होता है वो पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस वाला नंबर को बाद में लिखा जाता है। तो 7,3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला। ये कौन सा पॉइंट है? ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। यही हम लोग का सॉल्यूशन देगा। तो अब हम लोग को लिखना होगा देयरफॉर x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। x हम लोगों ने क्या लिया था? नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गर्ल्स का नंबर कितना है? 7। और y हम लोगों ने लिया था बॉयज का नंबर, तो बॉयज का नंबर कितना मिल रहा है? 3। तो फाइनली हम लोग को लिखना होगा हेंस द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ओके, तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹50 दिया हुआ है। और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? ₹46। इस इंफॉर्मेशन से हम लोगों को 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बनाना होगा और उनको ग्राफिकली सॉल्व करके हम लोग को क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो सबसे पहले हम लोगों को कंसीडर करना होगा 1 पेंसिल का कॉस्ट और 1 पेन का कॉस्ट। जो क्वेश्चन में डिमांड रहता है उसी को कंसीडर करना पड़ता है। तो आइए अब कंसीडर कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। ओके, हमने एक पेंसिल का कॉस्ट कितना कंसीडर किया है? ₹X और 1 पेन का कॉस्ट ₹Y कंसीडर किया है। राइट, अब लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स दिया हुआ है। एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5X। और यहाँ पर 7 पेन्स है, एक पेन का कॉस्ट ₹Y है, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7Y। और इन दोनों को मिलाकर ₹50 आना चाहिए। तो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50। 5X इस 5 पेंसिल का कॉस्ट हो गया एंड 7Y इस 7 पेन का कॉस्ट हो गया। इन दोनों कॉस्ट को मिलाने पर कितना आना चाहिए? ₹50। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लेंगे। अब आ जाते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन पर। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो 7 पेंसिल के लिए क्या लिखना होगा? 7X और 5 पेन के लिए 5Y लिखना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा 7X प्लस 5Y। 7X हमने लिखा 7 पेंसिल के लिए, क्योंकि एक पेंसिल का प्राइस ₹X है, तो 7 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा? 7X। और एक पेन का प्राइस ₹Y है, तो 5 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा? 5Y। ओके, अब इन दोनों प्राइस को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? ₹46 इक्वल टू 46 लिख देना होगा। इस तरह से 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बना। फर्स्ट केस से ये फर्स्ट इक्वेशन बना और सेकेंड केस से सेकेंड इक्वेशन बना।
तो अब आइए इन दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सॉल्व करके हम लोग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट्स निकालते हैं। लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ। आप लोग चाहे तो x भी निकाल कर काम कर सकते हैं। ओके, मुझको पर्सनली y निकालना बेटर लगता है, इसलिए मैं यहाँ y निकाल ले रहा हूँ। तो इसके बाद हो जाएगा 7y = 50 माइनस इस 5x वाले टर्म को इक्वल साइन के राइट साइड लाना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा 5x। फाइनली y = हो जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 7। अब एक टेबल बनाना होगा। यहाँ पर x लिखना होगा और यहाँ पर y लिखना होगा। ओके, अब इस x के प्लेस पर डिफरेंट वैल्यू रखना होगा। उसके अकॉर्डिंग y का भी डिफरेंट वैल्यू आते जाएगा। तो कुछ सुटेबल नंबर यहाँ पर रखना होता है, जैसा कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में रखे थे, उसी तरह से काम यहाँ पर भी करना है। मैं इस x के प्लेस पर 10 रख देता हूँ। इस x के प्लेस पर 10 रखने पर 5 × 10 क्या हो जाएगा 50। 50 माइनस 50 0 आएगा। 0/7 क्या हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू क्या निकला 0 निकला। ओके, एक और सुटेबल नंबर सोचना होगा। अब इस x के प्लेस पर 3 रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 लिखा। तो इस x के प्लेस पर 3 रखने पर देखिए क्या होता है। मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। तो 50 माइनस 5 × 3 डिवाइडेड बाई 7। तो 50 माइनस 5 3 जा 15, ये 15 डिवाइडेड बाई 7। 50 माइनस 15 कितना हुआ 10 माइनस 5 और यहाँ पर बचा 4 माइनस 1 3। तो 35/7 आ रहा है। 7 से इसको कट करेंगे, 7 5 जा 35 आया। तो इस तरह से y का वैल्यू कितना निकला 5। तो जब हमने इस x के प्लेस पर 3 रखा तो y का वैल्यू कितना मिला 5। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन के मदद से ये टेबल तैयार हो गया। इसी तरह का काम हम लोग को सेकंड इक्वेशन पर भी करना है। तो अब आइए अब सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। लिखना होगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है 7x + 5y = 46। ओके, अब इससे भी कुछ पॉइंट्स निकालना होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर भी y को निकालना चाहूंगा। तो हो जाएगा 5y = 46 और 7x को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर -7x लिख दिया। ओके, अब इसके बाद हो जाएगा y = 46 माइनस 7x और y के साथ ये 5 है जो है वो 5 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5 निकला y। अब फिर से x के प्लेस पर कुछ सुटेबल नंबर रखना होगा और उसके अकॉर्डिंग y का भी वैल्यू निकलता चला जाएगा। ओके, तो एक टेबल बनाना होगा, x और y ऐसे लिख देना होगा। अब इस x के प्लेस पर कोई सुटेबल नंबर सोचना है। मैं इस x के प्लेस पर 3 रख लेता हूँ। तो x के प्लेस पर 3 रखने पर देखते हैं क्या y का वैल्यू निकलता है। तो 46 माइनस 7 × 3 डिवाइडेड बाई 5। तो 46 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 5 और 46 माइनस 21 क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5 और 4 माइनस 2 तो आया 25/5। 5 5 जा 25 होता है। तो y का वैल्यू 5 आया। एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो फिर से सोचते हैं x के प्लेस पर कौन सा सुटेबल नंबर रखा जाए ताकि हम लोग का y का वैल्यू होल नंबर में आए। होल नंबर में आने से ग्राफ पेपर पर पॉइंट लेने में थोड़ा इजी होता है, इसलिए कोशिश करना होगा कि ये पूरे सॉल्व होकर होल नंबर में आए। तो अब इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। अब इस x के प्लेस पर 8 रख लेता हूँ। अब देखते हैं इस x के प्लेस पर 8 रखने पर y का वैल्यू क्या निकल कर आता है। तो 46 माइनस 7 × 8 डिवाइडेड बाई 5। तो 46 माइनस 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाई 5। तो 46 माइनस 56 कितना आएगा -10 डिवाइडेड बाई 5 और ये 5 से कटने वाला नंबर है तो यहाँ पर आएगा 2। इस तरह से यहाँ पर वैल्यू निकल कर आया -2। तो x के प्लेस पर 8 लेने पर y का वैल्यू कितना आ रहा है -2। अब सेकेंड इक्वेशन से भी 2 पॉइंट हम लोग का मिल गया और फर्स्ट इक्वेशन से भी 2 पॉइंट मिला हुआ है। अब इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग ग्राफ पेपर पर वर्क करेंगे।
तो अब चलते हैं ग्राफ पेपर पर। अब हम लोग ग्राफ पेपर पर आ गए। इस ग्राफ पेपर पर इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करने से पहले ग्राफ पेपर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के इस साइड x लिखना होता है और इस साइड x डैश, इसको बोलते हैं x एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, इधर निगेटिव x एक्सिस हो गया। और उसी तरह से हम लोग को इस वर्टिकल लाइन के टॉप पर y लिखना होता है और बॉटम में y डैश लिखना होता है। यहां से इधर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस कहलाता है और यहां से इधर की तरफ निगेटिव y एक्सिस कहलाता है। ओके, यहां से इधर की तरफ नंबर को पॉजिटिव वे में लिखना होता है, यहां से इधर की तरफ भी नंबर पॉजिटिव वे में लिखा जाता है, इस पॉइंट से इधर की तरफ नंबर को निगेटिव वे में लिखना होता है और यहां से भी इधर की तरफ नंबर को निगेटिव वे में लिखा जाता है। ओके, अब ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करता है इसको बोला जाता है ओरिजिन और इस पॉइंट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज हो गया, ये सभी ग्राफ में करना ही करना होता है। किसी पॉइंट को प्लॉट करने से पहले इतना सारा कुछ करना होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है। यहाँ पर 10 0 है और दोनों का दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस पर कहां तक आएंगे, 10 तक आएंगे। अब फिर y का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ना ही हम लोग को ऊपर जाना होगा और ना ही नीचे जाना होगा, तो हम लोग को बस यही 10 पर ही रुक जाना होगा। तो ये हम लोग का पॉइंट मिला। अब पॉइंट के बगल में इसका कोऑर्डिनेट लिख देना होता है, तो 10, 0 इसका कोऑर्डिनेट था, तो वही हमने लिख दिया। पहले x एक्सिस पर जो नंबर होता है उसको पहले लिखा जाता है, तब y एक्सिस वाला नंबर को लिखा जाता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 5। तो x एक्सिस पर 3 तक आना होगा और तब फिर y एक्सिस पर पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 5 तक जाना होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया। इस पॉइंट के बगल में भी इसका कोऑर्डिनेट लिख देना होता है, तो 3, 5 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हमने लिख लिया। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस स्ट्रेट लाइन पर हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन लिखना होगा। तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x + 7y = 50। कहीं साइड में लिख देना होगा 5x + 7y = 50। जो फर्स्ट इक्वेशन आया था उसका ग्राफ है ये हो गया, स्ट्रेट लाइन के रूप में मिला। इसी तरह का वर्क हम लोगों को सेकेंड इक्वेशन से जो पॉइंट्स मिला है इनके लिए भी करना होगा। यहाँ पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला है, 3, 5। दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले x एक्सिस पर 3 तक आना होगा और फिर y एक्सिस पर 5। तो यही वाला पॉइंट हम लोग को मिल रहा है जो कि फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर भी आया था, तो यही वाला पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल रहा है 8 - 2। तो 8 x एक्सिस पर 8 तक आना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर y में निगेटिव नंबर है -2, तो y में निगेटिव y की तरफ बढ़ना होगा, कहाँ तक, 2 तक। तो ये वाला पॉइंट मिला। इसके बगल में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल देना होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 8, -2। ओके, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन के ऊपर भी किस इक्वेशन को लिखना होगा, तो ये दोनों पॉइंट सेकेंड इक्वेशन से आए हुए हैं, इसलिए सेकेंड इक्वेशन को लिखना होगा। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 7x + 5y = 46। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7x + 5y = 46। अब ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 5। तो यही हम लोग का सोल्यूशन है। अब लिख लेना होगा देयरफॉर x = 3 एंड y = 5। फाइनली हम लोग को लिखना होगा क्लियरली, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3। हमने x किसका कॉस्ट माना था, एक पेंसिल का कॉस्ट, और x का वैल्यू 3 आ रहा है,
इसलिए लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 और y हमने माना था एक पेन का कॉस्ट y 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5। इस तरह से एक पेंसिल और एक पेन दोनों का कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यही सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।